दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, देश में चुनाव का मौसम चल रहा है और करीब 1/4 भूभाग प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब 7 तारीख को तीसरे चरण को मतदान होना है। इस पूरे चुनाव में 2 ही बातों पर चर्चा है। एक तो मोदी के नाम की चर्चा है, दूसरी अब जो चुनाव के बाद जो चर्चा शुरू हुई मतदान के बाद, वो है कम वोटिंग की, कि कम वोटिंग आखिर क्यों हो रही है। और कम वोटिंग को लेकर लोग तरह तरह के अपने अनुमान लगा रहे हैं। कोई सरकार को बना रहा है और कोई उसको बिगाड़ रहा है। हालांकि इस कम वोटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये किसके पक्ष में जा रहा है। ये तो बाद में आने वाले समय में पता पड़ पाएगा। लेकिन कम वोटिंग की 1-2 वजह मैं एक जर्नलिज्म के मान से मैं आपको बताता हूँ। एक तो चुनाव के समय जब जो पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से लड़की के पिताजी की भूमिका में होती थी, इस बार वो खुद बाराती की भूमिका में आ गई। वो बातें लोगों के पास जा ही नहीं रही। दूसरा, चुनाव आयोग इसकी एक मुख्य कड़ी होता है। चुनाव आयोग कैटरर्स की भूमिका में आ गया। उसने टेंट लगा लिए, उसने समझ लिया कि अब मतदाता आ जाएंगे अपने आप। इन दोनों को ये नहीं पता कि जो मतदाता है वो तो खुद जीजाजी और फूफाजी बन के बैठा हुआ है, तो उसको तो आपको मनाना ही पड़ेगा। उसको मनाने के प्रयास उतने तरीके से नहीं किए गए। तो एक कम वोटिंग होने की वजह यह भी है। दूसरी, मतदाता भी एक तरह से थोड़ा सा न्यूट्रल है, एक ये भी वजह हो सकती है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का एक ख़ास वजह है, और वजह यह है कि सारे एंगल से आपने देखा कि वोटिंग कम होने की वजह क्या, लेकिन अब आप पहली बार देखिए ज्योतिष के एंगल से वोटिंग कम होने की वजह क्या है। वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जिनकी वजह से ये वोटिंग कम हुई है, और क्या आने वाले दिनों में सुधर सकती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और सीधे चलेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। ये सब पॉलिटिकल मामले हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया, वोटिंग कम होने की वजह ये तो होती ही है। लेकिन चूंकि आप ज्योतिष में सिद्ध हस्त हैं, तो एक सवाल मन में ये भी आया है कि क्या वास्तव में इस कम वोटिंग के पीछे क्या कुछ ग्रह नक्षत्र भी जिम्मेदार हो सकते हैं? इसमें निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। ग्रह नक्षत्रों का वोटिंग की समय का और वर्तमान परिवेश का, देश काल परिस्थिति का, इन सब चीज़ों पे बड़ा असर इसमें पड़ता जाता है। और उसके लिए कुछ कारक ग्रह भी हैं जो वोटिंग कम क्यों होना, कम ज़्यादा कैसे होगी, कैसे क्या एक उपाय करना चाहिए, कैसी क्या परिस्थिति हो रही है, वो सब इन पे डिपेंड करती है। तो उसके अनुसार फिर ये निकल कर आता है कि हाँ, वोटिंग कम को कैसे अच्छा किया जाए, कम क्यों हो रही है, और आगे आने वाले समय में और क्या होगा। तो क्या आचार्य जी फिर ये माना जाए कि चुनाव आयोग की जो मतदान की तारीख जो चुनाव आयोग तय करता है, वो किसी ज्योतिषी से तय करानी चाहिए? नहीं, वो ज्योतिषी से भले ही तय नहीं कराएं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार रखें, क्योंकि ग्रह तो अपना काम करते हैं। इसमें चुनाव तो तारीखों को देखकर नहीं हो, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है, कि जब आप समय आएगा उसी समय भी आप चुनाव कराओगे, उसी समय में सारी स्थिति होंगी। लेकिन जो ग्रह योग होते हैं ये अवश्य जिम्मेवार होते हैं, और इसके अनुरूप हम राजनेताओं को तो इसमें काम करना चाहिए। कि राजनेता यदि उसके अनुरूप काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे, क्योंकि ज्योतिष भी एक ऐसा शास्त्र है जो उलट पुलट तो कर ही सकता है। तो उसकी यदि आप सहायता लेनी है तो उसमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो देश को यदि चलाना है तो अधिक से अधिक वोटिंग होनी चाहिए, ये एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग टेंट हाउस वालों की भूमिका में, वाकई में टेंट हाउस वालों की भूमिका में, उनने अपने टेंट लगा दिए, उनने अपनी एडवर्टाइज छाप दिए, 2-4 वो कर दिया, जो एडवर्टाइज का उनको पैसा मिलता है उसको गोल मोल करके खा पी गए, समाप्त कर दिया। ये एक उनका जिम्मेवारी है, लेकिन इससे वोटर बाहर नहीं निकलता है। जनता का कारक ग्रह होता है शनि। जब हम छोटे चुनाव की बात करते हैं, पार्षदों के चुनाव की बात करें, उसमें व्यक्ति एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नेता होता है जो छोटा सा होता है, और उसमें वो अपनी सारी व्यवस्थाओं को कर लेता है। तो उसके लोग भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। फिर बड़ा नेता बन जाता है वो जब विधायक बन जाता है, तो विधायक उन पार्षदों को पकड़ लेता है, जो उसके हैं नहीं है, तो वो उस तरह से तैयारी कर लेता है। सांसद फिर उसके ऊपर आ जाता है।
लेकिन जब सांसद आता है तो वोटिंग में फिर वहाँ दिक्कत आती, क्योंकि विधायक नहीं चाहता कि सांसद कोई उसके क्षेत्र का बने ताकि उसकी चीज़ें कटें, तो आधा दोष तो उसका रहता है। और जो मैक्सिमम पार्षद होते हैं ये संपर्क में होते हैं विधायक के, तो विधायक वहाँ पार्षदों को पटकता है, पार्षदों के नीचे वाले संपर्क में होते हैं, वो नीचे वालों को रोकते हैं। तो यदि कोई आपका सांसद का चयन गलत हुआ है तो विधायक लोग आपकी वोटिंग को प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देंगे और आपकी वोटिंग कम हो जाएगी। तो ये भी होता है शनि के कारण। यदि सांसद बहुत प्रभावशाली है तो इन विधायकों का इनका कोई असर नहीं पड़ता, या सांसद जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उन सब चीज़ों को कर लेता है। तो जनप्रतिनिधि जितना जमीन से जुड़ा होगा वोटिंग परसेंटेज उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ऊपर से थोपे हुए आप देखेंगे जहाँ जहाँ प्रतिनिधि हैं वहाँ वहाँ वोटिंग कम होती, क्योंकि जनता का लगाव उस व्यक्ति से होता ही नहीं, न उस व्यक्ति का जनता से होता। वो तो 5 साल आएगा, आने के बाद चला जाएगा, वो जीत गया, उसकी वो ठोकता रहेगा हेडली कि मैं वहाँ से आया, इतना प्रभाव बताया, मैं जीत गया। लोग आज बीजेपी के तो आधे से ज़्यादा लोग तो इतने हैं कि जैसे ही उन्हें टिकट मिला तो उन्होंने समझा कलेक्टर ने हमें जीत का प्रमाण पत्र दे दिया और हम घर जाके सो जाओ जी। आधा चुनाव तो बीजेपी का यहीं चल रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूंसी हम तो भोपाल के यहीं के सांसद की स्थिति एक दिख ही नहीं रहा कहाँ जा रहा है, वो जीत मान के बैठे हैं क्योंकि जीत रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि वोटिंग कम जाती है ऐसे समय में। जनता को जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे जनता आपके सामने नहीं जुड़ेगी। और जनता का स्वामी होता है शनि और पंचम भाव। पंचम भाव का पूर्व जन्म से संबंध होता है और शनि का संबंध होता है उससे डोर टू डोर संपर्क करने से। आप जितना जनता के साथ जुड़ेंगे शनि आपसे उतना प्रसन्न होगा और लोग आपसे उतना ही जुड़ते जाएंगे। आप बाहर रैली निकाल रहे हैं, कोई व्यक्ति दूर गया मोदी जी के साथ आके रैली निकाल ली तो वो सोच रहा है मैं प्रधानमंत्री हो गया सीधा सा, और बाहर निकाल के चल दिया कि मेरा सारा काम बन जाएगा। या आपने एक बाइक उठाई या आपने एक कार उठाई, उसमें खड़े होकर बड़ी बड़ी जगहों चौड़ी चौड़ी रोडों पर से निकल गए। तो ये रोड शो सांसद वाले चुनाव में या विधायक वाले चुनाव में ये किसी काम के नहीं होते हैं। जनता से आपका जितना जुड़ाव होगा उतना शनि अच्छा होगा, क्योंकि अभी चल रहा है शनि। शनि सौग्रही है, सौग्रही में जनता को महत्व देना पड़ेगा। गुरु ऐसा ग्रह जो आपके चित्त का ग्रह है। हालांकि अब समय ठीक है, गुरु अभी 1 मई से परिवर्तित हुए हैं, तो आने वाले समय में आप वोटिंग की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जब तक शनि की गुरु पर दृष्टि थी तो आपका अंतर्मन भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, और प्री डिसाइडेड भी कैंडिडेट नहीं थे कि किस किस को खड़ा किया जाए। तो वो सारी चीज़ें गुरु ने रखी हैं। लेकिन अब 1 मई के बाद गुरु चेंज हो रहा है तो लोगों में परिवर्तन आएगा और शनि का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, तो अमेरिका वोटिंग अब आगे बढ़ेगी। आचार्य जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपकी इस बात से ये इसकी पुष्टि ऐसा भी होती है कि अमित शाह को ये कहना पड़ा अपने मंत्रियों से और विधायकों से, राज्यों के विधायक और मंत्रियों से, कि आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा और यदि आपका वोटिंग कम हुई तो आपका मंत्री पद भी जा सकता है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो एक तरह से न्यूट्रल हो गए। और ये बात भी अपने जगह बिल्कुल सही है कि जैसा कि आपने बताया कि शनि जो है वो इस बात के लिए सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है, और शनि कई वजह का ही कारण होता है कि शनि मेहनत कराता है और ये प्रत्याशी मेहनत नहीं कर रहे। हमने देखा 1989 में जब सुशील चंद्र वर्मा के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ पुराने, वो जब चुनाव लड़े थे तो वो तो घर घर लोगों के संपर्क करने जाते थे, उनके बाद तक भी ये परंपरा रही। लेकिन इस चुनाव में खास बात ये देखी जा रही है कि प्रत्याशी आ रहे हैं और कार पे खड़े होकर हाय और बाय करके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नया ट्रेंड इस चुनाव में देखने को मिला, और प्रत्याशी घर से बाहर नहीं निकल रहे और उम्मीद कर रहे हैं मतदाता घर से बाहर निकले। बिल्कुल। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और है आचार्य जी, आपने बताया कि ग्रह नक्षत्र भी जिम्मेदार हैं, तो हम उन ग्रह नक्षत्रों की भी बात कर लेते हैं कि वो कैसे जिम्मेदार हैं और इन ग्रह नक्षत्रों को कैसे मनाया जाए, कैसे ठीक किया जाए ताकि वोटिंग बढ़ जाए। देखो इसमें बड़ा एक सीधा सा सिद्धांत होता है कि जब कोई ग्रह काम करना शुरू करता है और बहुत अच्छे से काम करता है तो व्यक्ति के अंतर्मन में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और यदि आपका ग्रह कहीं नेगेटिव चल रहा है तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। इन सब के लिए पार्टी का एक संगठन होता है, पार्टी का खुद की एक पार्टी है, वो लोग हैं, और जो चुनाव लड़ रहा है वो लोग हैं। आज भाजपा के इतने आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है 120 साल का जो पूरा इतिहास इनका चला आ रहा है, जिसमें 100 साल संघ के होने वाले हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि भारत को कहाँ ले जाना है।
एक पहले कॉन्सेप्ट कांग्रेस के पास था कि भारत को कहाँ ले जाना है, तो अब उनका वो सब खत्म हो गया, तो वो एक राज परिवार पे आके सत्ता टिक गई है और वो दोनों, उनके लड़के लड़की बस 2 बच्चे हैं, वो पूरी सरकार को अपने हिसाब से ले जा रहे हैं। यहाँ एक ये था कि पहले एक संघ था, संघ अपनी व्यवस्थाएं करता था, फिर बीजेपी आती थी, वो अपनी व्यवस्थाएं थी, फिर पार्टी के पदाधिकारी आते थे। लेकिन अब यहाँ संघ तो मेहनत कर रहा है, लेकिन पार्टी के जो लोग वो ठंडे पड़े हुए हैं। कारण संघ का जो संबंध है वो गुरु से संबंध है, कि उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा काम करने का उनका तरीका है, सोचने का उनका तरीका है। लेकिन जब हम वहाँ से नीचे उतरते हैं तो फिर हम आते हैं राहु के ऊपर। राहु पर संगठन वर्क करना शुरू करता है, तो आधा जो संगठन है वो भी मान के बैठा हुआ सरकार हमारी बन रही, सारे काम हमारे हैं, तो वो भी जनता के आगे खुलना मिलना नहीं चाहता। राहु के बाद आता है जनता से जुड़ा हुआ शनि का संबंध। तो शनि का जो संबंध है वो व्यक्ति टू व्यक्ति संबंध है, जो लड़ रहा है चुनाव उसका संबंध फिर जनता से आ जाता है। तो जब ये तीनों तालमेल बहुत बेहतर नहीं है तब ये स्थिति बनती है। लेकिन इन अन्य पार्टियों में देखा जाए, बीजेपी में देखा जाए, तो अभी भी संघ तो काम कर रहा है, संगठन थोड़ा बहुत तो सक्रिय है ही। कांग्रेस का तो संगठन भी जीरो है, उनके कॉन्सेप्ट भी जीरो हैं और उनके प्रत्याशी भी जीरो हैं। वो जो करना है उनको दोनों को घर बैठ के उनके गुड्डे गुड़ियों को करना, और वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बाकी के जो संगठन है वो क्षेत्र वाइज छोटे छोटे से, तो वो सब ऑलरेडी टूट चुके हैं। जैसे एक मैं बताऊं आपको, जब जयप्रकाश नारायण जी थे, जयप्रकाश नारायण ने पूरी व्यवस्थाओं को संभाला, सारे उन्होंने काम किए और कांग्रेस हार भी सकती है ये उन्होंने सूत्र दिया। आज जयप्रकाश नारायण जी की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। उसी जयप्रकाश नारायण की वैल्यू करते हुए लालू प्रसाद यादव अपना संगठन खड़ा कर गए, उसी की वैल्यू करते हुए मुलायम सिंह जी ने खड़ा कर दिया, चरण सिंह जी खड़े हो गए, बहुत सारे संगठन जो खड़े हुए उनमें सबसे बड़ा योगदान था जयप्रकाश नारायण का। उनको लोग भुला चुके। जब आप उनको याद करोगे तो उन्होंने कैसे संघर्ष किया आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो जब लोग संघर्षशील व्यक्तियों को भुला देते हैं तो इस संघर्ष की कहानी भी व्यक्ति भूल जाता है, तो वहाँ आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्रिकेट का देखो आप, कपिल देव जब था वो व्यक्ति ऐसा था जिसने कि जीतना सिखाया। तो इसमें मुख्य होता है कि जो आपका सूत्रधार जिताने वाला है आपको उसके संघर्ष को याद रखना चाहिए, तब जाकर कहीं आपको सफलताएं मिलती हैं। आज जो बीजेपी में आके व्यक्ति सोच रहा है मैं जीत रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, ये चुनाव एक तरफा है और ऐसे चुनाव कई बार अप्रत्याशित रिजल्ट देते हैं। और जनता चूंकि पंच के मुँह से परमेश्वर बोलता है, इसलिए परमेश्वर कभी भी पलट सकता है आपकी बाजी, और जो आपके पाप होते हैं ये ऐसे ही आगे आड़े आ जाते हैं। तो यह नेगेटिव स्थिति कई बार बन जाती है, और वो नेगेटिव स्थिति नहीं बने उसके लिए चाहे आपके ग्रह अच्छे हों या ना हों, आपको सतत संघर्ष करना चाहिए। यदि आप राजनीति में उतरे हुए हैं तो राजनीति में आपके अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध होना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। जनता भी आपकी भगवान होती, जनता से डोर टू डोर चूंकि शनि का संबंध है इसलिए उनसे संपर्क रखना चाहिए। पार्टी आपके लिए एक आइकॉन होती है, तो पार्टी के उन सूत्रों को आपको याद रखना चाहिए जिससे आपका गुरु मजबूत होता है। यदि बाई चांस पार्टी में आपकी वैल्यू बहुत अच्छी बन रही है, सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, और गुरु बेकार है तो भी आपके काम अच्छे हो जाएंगे। और गुरु अच्छा है और यदि आप में कुछ हेगड़ी आ गई तो गुरु आपका नष्ट हो जाएगा और आपको नष्ट कर देगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हैं तो लाभ इसमें ज़रूर मिलता है। ग्रह कैसे भी बोलें, कर्म से भाग्य बनता है और कर्म से चीज़ें बदल जाती हैं। जी आचार्य जी, ये बात बिल्कुल ठीक भी है और मेहनत बेकार नहीं जाती। संघर्ष और मेहनत यदि आप करें और ये ठान लें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, लोगों के घर तक डोर टू डोर संपर्क करना है, तो ज़रूर वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। और वोटिंग परसेंट बढ़ाने के कॉन्सेप्ट भी यही है। चुनाव आयोग या पॉलिटिकल पार्टियाँ या संगठन ये क्या कर रहा है, ये जब तक आप डोर टू डोर नहीं जाएंगे तो ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। एक चीज़ आचार्य जी और है कि अब चूँकि 1 तारीख से गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपने जिक्र भी किया था कि गुरु पॉजिटिविटी हो तो बढ़ सकता है, तो क्या ये अब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो जिन चरणों के चुनाव संपन्न होने आने वाले कुछ दिनों में, तो उसमें कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी? बेहतर स्थिति गुरु चेंज होने के बाद तो एक धमकी अमित शाह जी ने दी है कि आपके यहाँ जो भी परसेंटेज डाउन होगा हम देखूंगा। तो ये जैसे गुरु हटा वैसी सब चीज़ें सामने आने लग गई। ये चरण अभी कल वाला और कमज़ोर जाएगा, 7 तारीख वाला, लेकिन आगे वाले चरणों में फिर मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू होगा। लेकिन मेन ये है कि अभी भी जो मतदान प्रतिशत गिरा है, ये भी क्यों गिरा? आपने उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, दूसरा आपने उस तरीके से जनता को सम्मान नहीं दिया। नेताओं को सम्मान देना बहुत बड़ा पाप होता है। नेता बहुत ज्योतिष शास्त्र में नेता बहुत अच्छे नहीं माने गए,
ये पाप के ग्रह हैं। और कई नेता, आज तक मैंने ऐसे नेता नहीं देखे जिसकी तीसरी पीढ़ी में धन बचा हो, जमीन बेच के ही पेट भरते हैं, स्थिति इनकी बिगड़ जाती है। राहुल गांधी की तो अभी तक बचा हुआ वो था। अभी इज्जत कहाँ बची। आज अब ज्योतिष शास्त्र में ये भी है, यदि कुदरत आपको बर्बाद करना चाहे तो आपके घर में मंदबुद्धि बच्चे पैदा कर देती है, या गलत तरीके के बच्चे पैदा कर देती है, बनी बनाई संपदा आपकी नष्ट हो जाती है। अब पीढ़ी कितना पैसा होगा यदि अब इनके बच्चे हैं नहीं, दूसरी के बच्चे आ गए, वो बच्चे बिगड़ गए, और नहीं बिगाड़ देती है। जब पैसा गलत आता है तो गलत तरीके से ही जाता है, और पैसा जब भगवान 1000 हाथ से देता है तो आपसे समेटते नहीं बनता, और जब 1000 हाथ से खींचता है तो आपसे रोकते नहीं बनता। तो दोनों स्थिति यहाँ पर आती हैं। तो इस तरह से आपको जब जनता पर भरोसा करना है, जनता ने आप पर भरोसा किया है, जनता के पैसे से आप पल रहे हो, तो जनता के पैसे का सदुपयोग करना भी आपको आना चाहिए। यदि आप उसका दुरुपयोग करते हो तो आपका शनि भी बिगड़ता है, शुक्र भी बिगड़ता है और गुरु भी बिगड़ता है। तो आपके पुण्य भी जाते हैं, आपका वैभव भी जाता है और आपका श्रम भी जाता है। तो तीनों ग्रह आप नष्ट हो जाते हैं। जनरली आप देखोगे बड़े बड़े अधिकारी हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई इनसे बात करना पसंद नहीं करता। बड़े बड़े नेता हैं, बक करते रहेंगे, लेकिन कोई इनको बहुत ज़्यादा महत्व देता नहीं। चूँकि नेता पदयात्रा करके लोगों के संपर्क में रहता है, इसलिए वो बुढ़ापे तक लाइट में जरूर रहता है। लेकिन अधिकारी तो जैसे ही रिटायर्ड हुए दूसरे दिन घर के लोग ही नहीं पूछते उसको। तो ये स्थिति हो जाती है। तो ग्रह अपने आप से कंट्रोल करके आपकी आत्मा को नष्ट कर देते हैं, तो फिर आप जीरो हो जाते हैं। एक सवाल और है बस आचार्य जी, एक वजह ये भी मानी गई कि एक तो गर्मी भी इसका एक वजह मानी गई, दूसरा इस सीजन में विवाह भी बहुत हुए, मांगलिक कार्य भी बहुत है। अब मेरा सवाल ये है कि एक चीज के लिए, मतलब मांगलिक कार्य तो शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य तभी होते हैं जब सारे ग्रह शुभ हो, तो उनके लिए तो वो ग्रह शुभ हो रहा है, मतदान के लिए अशुभ हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा संबंध है प्यार का संबंध। यदि कोई नेता है, आज नरेंद्र मोदी रैली करने पहुंचता है, उसी 45 डिग्री टेम्परेचर में उसके पास लाखों लोग होते हैं, और एक आप जा रहे हो, अनुकूल परिस्थिति है, लोग एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये आपका प्यार जब तक जनता के साथ मैचिंग नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। और जनता या कोई भी व्यक्ति होगा, बुखार आने में भी लोग बाग किसी की गमी में पहुंच जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है लेकिन दूसरे लोगों को देखने पहुंच जाते हैं, ये उसका प्यार है। यदि आप प्रेम लुटाएंगे तो लोग ना धूप छाए कोई चिंता नहीं करेगा, और यदि आपके अंदर अहंकार भरा पड़ा है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में, आप गाड़ी भी लाकर रख दो तो ही वो आपके साथ नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ा है कि आपका शनि आपको प्रसन्न करना है, खुद प्रसन्न रहो, दूसरे को सेवा भाव में लगो, दूसरे फिर आपके ऊपर समर्पित होगा और फिर आपका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो यह ऐसा नहीं होता है कि ये मांगलिक कार्य का समय है। मांगलिक कार्य तो ये भी देश की एक सत्ता बन रही है, वो बन ही जाएगी, पर यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य जी, आपने नरेंद्र मोदी का। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं भाई, ऐसा तो नहीं साहब 45 डिग्री टेम्परेचर अपने लिए लग रहा हो। हाँ, ये भी तपस्या है, और ये लोग कर रहे हैं। मुझे तो एक ऐसा उदाहरण सामने देखने को मिला, अभी विदिशा में एक पंचर जोड़ने वाला आदमी, उसने टेम्परेचर मतदान बढ़ाने के लिए वो सारे कपड़े उतार के धूप में पंचर बना रहा है। उसका भाव ये है कि देखिए आपको धूप लग रही है, मैं मतदान बढ़े इसलिए मैं कपड़े उतार के और गर्मी सहन करके पंचर बना रहा हूँ, और ये मैसेज दे रहा हूँ आपको कि गर्मी कुछ नहीं होती, देश के आगे सर्दी गर्मी बरसात सब ठीक ही है। अब ऐसे ही जो आपने उदाहरण दिया ना, ये ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा उदाहरण है कि ये जो व्यक्ति है अगले जन्म में निश्चित रूप से बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ी स्थिति में पद को प्राप्त करेगा। क्योंकि एक कहानी आती है जैनिज्म में, वो कहानी आती है कि राजा था, महावीर स्वामी के पास पहुंचा, बोले मैं कुछ कर तो पाता नहीं हूँ, लोग मुझे लंपट अलग बोलते हैं, और फिर भी मैं राजा के इस कारण से हुआ। तब उन्होंने उसे पूर्व जन्म दिलाया कि पूर्व जन्म में वो एक हाथी था, जंगल में आग लगी तो भाग रहा था, भागने से उसका पैर ऊंचा हुआ, उसी बीच में खरगोश उसके नीचे आके बैठ गया, पैर के नीचे। उस हाथी ने उस पैर को नीचे नहीं रखा खरगोश के चक्कर में, और खड़ा रहा हूँ। जब आग बुझी तब हाथी मर चुका था खड़े खड़े, और खरगोश जिंदा था, खरगोश निकल के बाहर चला गया। वो जो हाथी उस पुण्य से मरा तो वो इस जन्म में आके राजा बना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, देश के लिए जो समर्पित लोग होते हैं, मतदान के लिए जो समर्पित व्यक्ति बैठा हुआ है, आने वाले जन्मों में ये हो सकता है आखिरी टाइम पे भी उसको ऐसी सफलता मिल जाए, या हो सकता है उसके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो देश का नाम रोशन कर दे। तो ऐसे लोग भी जन्म ले जाते हैं, और ये तपस्या, यही तपस्या होती है। ये बात बहुत 100% की आचार्य जी आपने, बड़ी प्रेरणादायी
आपने स्टोरी सुनाई है कि किस जन्म का पुण्य लाभ किस जन्म में मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपको देश के प्रति समर्पण आपके मन में होना चाहिए, देश के प्रति सेवा का भाव आपके मन में होना चाहिए, और इसके लिए पैसा पद प्रतिष्ठा कुछ काउंट नहीं करती है। वो तो जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ वो तो पंचर वाला है, वो नहीं भी करता तो क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो उस कमी में और इस गर्मी में यदि वो ये मैसेज दे रहा है तो ये सब हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है, अलार्मिंग बात है। तो दर्शकों, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम, और ऐसे कम वोटिंग वाले विषय पर इतना इंटरेस्टिंग वीडियो बना, इतनी बढ़िया स्टोरी आचार्य जी ने आपको सुनाई और ज्योतिष ग्रहों का उससे संबंध बताया। ये अपने आप एक अनूठा वीडियो है। आचार्य जी, आपने इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।